हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। एक प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले दो समूह के विद्यार्थियों की बहुलक आयु की तुलना कीजिए। बच्चों देखो, यहाँ पर आयु वर्षों में दिया गया है, जिसके सापेक्ष दो बारंबारता दिया गया है, समूह ए समूह बी। बच्चों देखो, यहाँ पर वर्ष 16 से 18 वर्गांतराल में बच्चों समूह ए में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 50। इसी प्रकार समूह बी में 54। इसी प्रकार बच्चों देखो, यहाँ पर 18 से 20 की बारंबारता पहले समूह में 78 है और दूसरे समूह में 89 है। इसी प्रकार 20 से 22 में समूह ए की बारंबारता 46 है और बी की 40। इसी प्रकार 22 से 24 वर्गांतराल में समूह ए की बारंबारता है 28 और बी की 25। 24 से 25 वर्गांतराल में समूह ए की बारंबारता है 23 और बी की 17। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो जो यहाँ पर हम देखेंगे, बहुलक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो देखो, यहाँ पर L प्लस कोष्टक में यहाँ पर F1 माइनस एफ नॉट बटे में 2 गुनी F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 गुना में H। ठीक है बच्चों, यहाँ पर L की बात करें तो यहाँ से हम L बराबर लिखेंगे निम्न सीमा बहुलक वर्ग के। बच्चों यहाँ पर H की बात करें तो H क्या है? वर्ग माप। यहाँ पर F1 की बात करें तो F1 क्या है? सबसे अधिक बारंबारता। और बच्चों देखो, सबसे अधिक बारंबारता वाले वर्ग अंतराल ही बहुलक वर्ग कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर F नॉट अर्थात F0 की बात करें तो सबसे अधिक बारंबारता के ठीक आगे वाले बारंबारता अर्थात पहले वाले बारंबारता। इसी प्रकार F2 की बात करें तो देखो, यहाँ पे सबसे अधिक बारंबारता के ठीक बाद वाले बारंबारता। ठीक है, तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, सबसे पहले तो हम समूह ए वाले बहुलक ज्ञात करेंगे। तो समूह ए में हम देखें तो सबसे अधिक यहाँ पर बारंबारता क्या है? तो 78। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे समूह ए के लिए तो सबसे अधिक बारंबारता समूह ए में क्या है? तो 78। तो यहाँ पर लिखेंगे F1 बराबर 78। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर हमें बहुलक वर्ग प्राप्त क्या हो जाएगा? तो देखो, यहाँ पर 78 का वर्ग अंतराल क्या है? 18 से 20। तो यहाँ से हमें 18 से 20 बहुलक वर्ग प्राप्त हो गया। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हम निम्न सीमा ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से हमें निम्न सीमा अर्थात L प्राप्त क्या हो जाएगा? तो 18। अब बच्चों यहाँ पर हम F नॉट की बात करें तो देखो, यहाँ पर F0 क्या हो जाएगा? तो 78 से ठीक आगे वाला जो बारंबारता है वो क्या होगा? F नॉट
और ये हो गया F1 और इसके ठीक बाद वाली जो बारंबारता है अर्थात 46, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगी F2। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे F0 कितना हो गया, तो ये हो गया 50 और यहाँ से F2 हो गया 46। अब बच्चों यहाँ पर हम वर्ग माप की बात करें अर्थात h, तो ये हमें कितना प्राप्त होगा, तो ऊपरी सीमा में हम निम्न सीमा घटाएंगे अर्थात 18 घटाएंगे 20 में से, अर्थात 20 में से 18 घटाते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2। अब बच्चों देखो समूह A के लिए हम बहुलक ज्ञात करते हैं, तो बहुलक ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो L प्लस यहाँ पर बच्चों देखो F1 माइनस F0 बटे में 2 गुनी F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H। अब मान हम रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा L का मान क्या हमने ज्ञात किया है, तो 18 प्लस F1 क्या है, तो 78 माइनस F0 क्या है, तो 50 बटे में 2 गुनी 78 माइनस 50 माइनस 46 गुना में H क्या है, तो देखो यहाँ पर 2। बच्चों इसे हम आगे सरल करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो देखते हैं 18 प्लस बच्चों देखो 78 में हम 50 घटाएंगे तो 28 बटे में बच्चों देखो यहाँ पर 78 गुनी 2 कितना हो जाएगा 156 माइनस यहाँ पर बच्चों देखो 50 माइनस में और माइनस 46 कितना हो जाएगा, तो माइनस का 96। ठीक है, और गुना में आ गया तो इसे आगे सरल करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 18 प्लस बच्चों देखो यहाँ पर 28 बटे में 156 में हम 96 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 60 गुना में क्या आ गया, तो 2। बच्चों देखो यहाँ पर इसे हम विभाजित करेंगे 4 से, तो 4 सत्ते 28, 4 का 4 2 बच गया, 4 पचे 20। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर इसे हम आगे सरल करते हैं तो 18 प्लस यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 7 दूनी 14 बटे में 15। आगे से सरल करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 18 प्लस बच्चों देखो 14 को हम 15 से विभाजित करते हैं तो 0.933 हमें प्राप्त होगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 18.933 अर्थात यहाँ पर हम लिखेंगे समूह A के लिए बहुलक हमें क्या प्राप्त हो गया, तो 18.933 अर्थात 2 अंकों में हम लिखते हैं दशमलव के बाद, तो 18.93। अब बच्चों यहाँ पर हम समूह B के लिए बात करेंगे, तो बच्चों देखो समूह B में हम सबसे अधिक बारंबारता की बात करें तो क्या है, तो 89। तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त क्या हो जाएगा F1, तो ये हमें प्राप्त हो गया 89। ठीक है, अब बच्चों देखो इसके ठीक आगे वाली जो बारंबारता है वह क्या हो जाएगी, तो F0 अर्थात F0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे F0 बराबर 54 अर्थात इसके ठीक बाद वाली जो बारंबारता होगी वो हो जाएगी F2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे F2 बराबर 40। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर सबसे अधिक बारंबारता वाले जो वर्ग अंतराल होगा अर्थात यहाँ पर 18 से 20, ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा बहुलक वर्ग। तो यहाँ पर बच्चों देखो हमें प्राप्त हो जाएगा निम्न सीमा अर्थात L बराबर 18 और यहाँ पर वर्ग माप अर्थात H बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 20 में से 18 घटाएंगे अर्थात सभी वर्ग अंतरालों में हम देखें तो अंतराल कितने का है, 2 का, तो वर्ग माप हमें प्राप्त हो गया 2। ठीक है, अब बच्चों बहुलक ज्ञात करेंगे तो यहाँ से हम लिखेंगे
समूह बी के लिए बहुलक बराबर हो जाएगा क्या, तो L प्लस यहाँ से बच्चों देखो F1 माइनस F0 बटे में 2 गुनी F1 माइनस यहाँ पर F0 माइनस F2 गुना में H। बच्चों यहाँ पर हम मान रखेंगे, तो L का मान क्या है, तो देखो यहाँ पर 18 प्लस यहाँ पर F1 क्या है, तो 89 माइनस F0 क्या है, तो 54 बटे में यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुनी 89 माइनस 54 माइनस 40 गुना में H क्या है, तो H यहाँ पर वर्ग माप है 2। इसे हम आगे सरल करते हैं, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो 18 प्लस बच्चों देखो 89 में हम 54 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 35, तो 35 बटे में यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो 89 गुना 2 कितना हो जाएगा, तो 178 माइनस 54 माइनस 49, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस का 94 और यहाँ पर क्या है गुना में 2। इसे आगे सरल करते हैं, तो 18 प्लस यहाँ पर बच्चों देखो 35 दूनी 70 बटे में क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा देखो 178 में हम 94 घटाएंगे तो 84। बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 18 प्लस 70 को बच्चों हम 84 से विभाजित करें तो हमें प्राप्त हो जाएगा 0.833 अर्थात 3 ये आते जाएंगे, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 18 दशमलव यहाँ पर 83 दो अंकों में ही लिखते हैं दशमलव के बाद। तो इस प्रकार बच्चों देखो यहाँ पर समूह बी के लिए हमें बहुलक क्या प्राप्त हो गया, तो ये हमें प्राप्त हो गया बच्चों देखो 18.83 और यहाँ पर समूह ए के लिए हम लोगों ने बहुलक ज्ञात किया था 18.93। तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकालते हैं कि समूह ए के लिए बहुलक हमने क्या ज्ञात किया है, तो 18.93। तो बच्चों यहाँ पर समूह ए के लिए जो बहुलक हमें प्राप्त हुआ है वो अधिक है समूह बी के लिए जो हम लोगों ने बहुलक ज्ञात किया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बहुलक समूह ए के लिए ये अधिक है किससे, तो बहुलक समूह बी के लिए बी से। तो इस प्रकार हम लोगों ने दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा की सहायता से हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।